Hello everyone, myself Jagruti Balbhai Patel, and we are discussing about the distributed system subject from the BE 4th year 7th sem, and we are discussing about the topic about the unit number 5 which is a consistency, replica and fault tolerance. तो ये यूनिट के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जो मेन कंटेंट जो है वो ये सब है। तो जिसमें से हमने लास्ट लेक्चर में डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल वाला जो पोर्शन था वो कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट टुडे वी आर स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक विच इज़ अ क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। सो ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू रेप्लिकेशन एंड डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट वन इज़ अ क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल डिस्कस करेंगे। सो ये रेप्लिकेशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद द डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। सो डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर हमने स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल और वीक कंसिस्टेंसी मॉडल के बारे में डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर फर्स्ट जो था वो था स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल, आफ्टर दैट सीक्वेंशियल, देन कोजल कंसिस्टेंसी मॉडल एंड फीफो कंसिस्टेंसी मॉडल। सो उसके लिए कौन कौन से नोटेशन हम लोग यूज़ करने वाले थे, राइट के लिए, रीड के लिए, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो सब पहले डिस्कस किया था। आफ्टर दैट स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो भी राइट हो रहा है वही रीड होना चाहिए, दैट वन इज़ अ स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी मॉडल। ओके, तो इसे पूरा एग्जाम्पल देके हमने समझाया था। और आफ्टर दैट नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी मॉडल। रीड और राइट ऑपरेशन जो भी हुआ है, बट कोई भी प्रोसेस अगर उसे रीड ऑपरेशन कर रही है और उसे जो सीक्वेंस में डेटा मिल रहा है वही सीक्वेंस में दूसरी प्रोसेस को भी डेटा मिलना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कौन सा राइट ऑपरेशन पहले हुआ है, बट जो सीक्वेंस में एक प्रोसेस को डेटा मिल रहा है वही प्रोसेस में दूसरी प्रोसेस को भी डेटा मिलना चाहिए। तो ये हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी एग्जीक्यूट नहीं हो रही थी और यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रही थी, तो वो सब हमने डिस्कस किया। आफ्टर दैट कोजल कंसिस्टेंसी मॉडल। तो कोजल कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर भी हमने ये पूरा एग्जांपल देखे कि राइट ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद रीड ऑपरेशन होगा तो उस पर जो न्यूली चेंजेज वैल्यू है वो दिखनी चाहिए, तो दैट वन इज़ अ कोजल कंसिस्टेंसी। आफ्टर दैट फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला। एंड आफ्टर दैट इन लास्ट लेक्चर मीन्स कल के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था वो था वीक कंसिस्टेंसी मॉडल। सो वीक कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर फर्स्ट हमने वीक कंसिस्टेंसी डिस्कस किया था। ओके, और वीक कंसिस्टेंसी डिस्कस करने के लिए ये पूरा एग्जांपल हमने डिस्कस किया था। आफ्टर दैट रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल डिस्कस किया था। रिलीज कंसिस्टेंसी इज डिपेंड ऑन अ टू सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल विच इज़ अ एक्वायर्स एंड रिलीज। एक्वायर्स मीन्स कि क्रिटिकल सेक्शन में जब वो एंटर होगा तो जो सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल यूज़ होगा दैट वन इज़ दैट नेम इज़ एक्वायर्स, और जो वो क्रिटिकल सेक्शन में से रिमूव हो जाएगा तब वो जो सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल यूज़ करेगा दैट वन इज़ अ रिलीज। तो दो वेरिएबल पर रिलीज कंसिस्टेंसी डिपेंडेंट है, एक्वायर्स एंड रिलीज। तो उसके रिलेटेड हमने ये पूरा एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से ये एग्जाम्पल वर्क कर रहा है। ओके, तो P3 जो प्रोसेस थी उसने एक्वायर्स को कॉल नहीं किया था, इसीलिए उसे एक्स की वैल्यू जो है वो अपडेटेड नहीं मिल रही है, मीन्स कि वहाँ पे कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी की कोई गारंटी नहीं थी। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द एंट्री कंसिस्टेंसी। एंट्री कंसिस्टेंसी के अंदर हमने यही पार्ट के लिए ये 3 पॉइंट डिस्कस किए थे। और आफ्टर दैट ओवरव्यू अबाउट द कंसिस्टेंसी मॉडल। सो ये सब कंसिस्टेंसी मॉडल का ओवरव्यू डिस्कस किया था। तो ये पार्ट लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी हो गया है। सो टुडे वी स्टार्ट विद द क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। सो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल क्या है? तो इट इज़ मेनली प्रोवाइड अ सिस्टम फॉर द वाइड व्यू ऑफ अ डेटा स्टोर। तो डेटा स्टोर का एक वाइड व्यू प्रोवाइड करने के लिए जो मॉडल यूज़ होता है, डेटा जो स्टोर हो रहा है सिस्टम के अंदर, जो डेटा स्टोर करते हैं उसका एक वाइड व्यू प्रोवाइड करने के लिए जो मॉडल यूज़ होते हैं दैट वन इज़ अ क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। सो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल एम टू प्रोवाइडिंग अ सिस्टम वाइड व्यू ऑन अ डेटा स्टोर। सो डेटा स्टोर का वाइड व्यू दिखाएगा। दिस मॉडल concentrate on a consistency from perspective of a single mobile client। सिंगल मोबाइल क्लाइंट के पर्सपेक्टिव पे ये पूरा मॉडल वर्क करता है। सो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल आर जनरली यूज फॉर द एप्लीकेशन दैट लैक्स साइमल्टेनियस अपडेट वेयर मोस्ट ऑपरेशन इन्वॉल्व द रीडिंग डेटा।
जहाँ पे कोई भी साइमल्टेनियसली कोई भी अपडेट हो रहा हो तो वो सभी जगह पे होना चाहिए, तो उसके बेसिस पे जो वर्क करता है वहाँ पे ये क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल यूज़ होते हैं। मेनली जो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल है वो क्लाइंट साइड पे यूज़ होते हैं, मतलब कि द व्यू वी सी इन टर्म ऑफ क्लाइंट साइड। सो क्लाइंट साइड पे व्यू करने के लिए जो मॉडल यूज़ होते हैं दैट वन इज़ अ क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल एम एट प्रोवाइड एज अ सिस्टम वाइड व्यू ऑन अ डेटा स्टोर, जो हमने डिस्कस किया, ओके। और इट इज़ मेनली इन टर्म ऑफ डिपेंड ऑन अ क्लाइंट साइड, सो इट मेनली डिपेंड ऑन अ क्लाइंट टर्म, okay. So next we discuss about the eventual consistency. Eventual consistency means ki in a system that tolerate the high degree of inconsistency, if no updates take place for a long time, all replica will be gradually eventually become a consistent. This form of consistency is called eventual consistency. means ki फॉर एग्ज़ाम्पल ये डायग्राम है, ओके। तो यहाँ पे किसी ने एक जगह पे कुछ अपडेट किया x की वैल्यू को 10, ओके, और बाकी के दो जगह पे वैल्यू जो है वो x की 11 है, ओके। बाकी की जितनी भी जगह पे है वहाँ पे x की वैल्यू 11 है। तो 10 जिसने भी अपडेट किया है वो इवेंचुअली वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर चेक करता रहेगा कि x की वैल्यू चेंज हुई है कि नहीं है। अगर नहीं हुई है तो इवेंचुअली सम पीरियड ऑफ टाइम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सभी जगह पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। दैट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी इज नोन एज अ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी। मीन्स कि वो इफ़ नो अपडेट टेक प्लेस, अगर कोई अपडेट किया है किसी डेटा बेस के ऊपर, ओके, और वाइड एरिया नेटवर्क थ्रू वो बाकी के डेटाबेस में अपडेट नहीं हो रहा है उसकी रेप्लिका पे, ओके, तो आफ्टर सम टाइम पीरियड, आफ्टर सम टाइम दैट update is automatically done, so eventually that update is done, so that type of consistency is known as a eventual consistency. यहाँ पे पूरा लिखा ही है, देखो, say if no update take place for a long time, if no update takes place for a long time, all replica will gradually and eventually become a consistent. This form is consistency is known as a eventual consistency. तो eventual consistencies में अपडेट अगर नहीं हो रहा है आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम तो ऑटोमेटिकली सभी के अंदर सभी रेप्लिका पे वो ग्रेजुअली अपडेट होता रहेगा, ओके। सो इवेंचुअली कंसिस्टेंसी only require those updates that guarantee propagate all the replicas, and eventual consistency data store work fine as long as client always access the same replica. Right conflict are often relatively easy to solve when the assuming that only a small group of process can perform update. Eventual consistency is therefore the take a cheap to implement. So it is cheap to implement because eventually आफ्टर सम टाइम अपने आप से ही वो अपडेट हो जाएंगे, ओके, बट वो स्मॉल सिस्टम के लिए यूज़ होगा। तो क्लाइंट कंसिस्टेंसी मॉडल समझाने के लिए यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम दिया है कि फॉर एग्जांपल एक पोर्टेबल कंप्यूटर है। पोर्टेबल कंप्यूटर मीन्स कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव हो सकता है। तो अभी ये लोकेशन पे अगर इसे कुछ डेटा x की वैल्यू रीड करनी है तो ऑब्वियसली उसके लोकेशन से नज़दीक में जो डेटाबेस होगा वहीं से वो डेटा रीड होगा। तो यहाँ से अगर उसने x की वैल्यू 10 रीड की है तो आफ्टर सम टाइम वो अगर लोकेशन चेंज कर रहा है, ओके, तो वो जो डेटा है वो ये डेटाबेस पे अब जो वो वैल्यू रीड करेगा वो ये डेटाबेस पे से रीड करेगा, ओके। तो वहाँ पे भी उसे x की वैल्यू 10 ही मिलनी चाहिए, ओके। मीन्स कि लोकेशन चेंज हो रही है तो यहाँ से वाइड एरिया, अगर यहाँ पे लोकेशन वैल्यू चेंज होकर 11 हुई है तो यहाँ पे भी वो डेटाबेस में 11 हो जानी चाहिए, ओके। अगर 11 थी और 10 हो गई है तो सभी जगह पे 10 हो जानी चाहिए वाइड एरिया नेटवर्क थ्रू, ओके। मीन्स कि अगर कोई लोकेशन चेंज कर रहा है तो उसे वो अपडेटेड वैल्यू ही मिलनी चाहिए। तो दैट वन इज़ अ क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। तो ये सब जो हैंडल करेगा दैट वन इज़ अ क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल। तो यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम दिखाया है जहाँ पे एक पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो क्लाइंट मूव टू अनदर लोकेशन, दूसरी लोकेशन पे वो मूव कर रहा है। तो पहले जो रीड और राइट ऑपरेशन वो जो डेटाबेस में से कर रहा था उसकी जगह पे अब उसकी लोकेशन चेंज हुई है तो उसके नज़दीक में जो डेटा होगा डेटाबेस होगा वहीं से वो डेटा को रीड करेगा। सो यहाँ पे जो रेप्लिका है विच नीड टू बी द मेंटेन द क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी। तो यहाँ पे अगर कुछ चेंज हुआ है, ये जगह पे कुछ चेंज हुआ है तो ये जगह पे भी चेंजेस हो जाने चाहिए। तो दैट वन इज़ द डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रेप्लिकास डेटाबेस फिगर। सो ये फिगर के अंदर सिंपली समझाया है कि कैसे वर्क करता है।
Okay, so that one is a client-centric consistency. Next, we start with the client-centric consistency model type. So there are 4 type of client-centric consistency model are used, which is a monotonic read, monotonic write, read your write and write follow reads. ओके, तो ये 4 जो मॉडल है वो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल के बेसिस पे वर्क कर रहे हैं और अलग अलग तरह से वर्क कर रहे हैं. तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मॉडल से, विच इज़ अ मोनोटॉनिक रीड. मोनोटॉनिक रीड का मेन एम क्या है कि यहाँ पे कोई अपडेट नहीं होगा. ओके, मोनोटॉनिक रीड का मतलब क्या है कि सिर्फ डेटा रीड ही होगा. ओके, तो रीड कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए जो मॉडल यूज़ होता है दैट वन इज़ अ मोनोटॉनिक रीड. तो यहाँ पे कोई जात का अपडेट नहीं होगा. फॉर एग्जांपल एक मेल बॉक्स है, पहले देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोनोटॉनिक रीड, द फर्स्ट क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल इज दैट परफॉर्म मोनोटॉनिक रीड और डेटा स्टोर इज सेड टू बी प्रोवाइड अ मोनोटॉनिक रीड कंसिस्टेंसी इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज होल्ड. सो कंडीशन कौन सी है? इफ अ प्रोसेस रीड द वैल्यू ऑफ data item x, any successive read operation on x by that process will always return the same value or more recent value. ये क्या कहना चाहता है कि अगर कोई प्रोसेस ने कोई डेटा आइटम को रीड किया तो अगर आफ्टर सम टाइम वही प्रोसेस वही डेटा आइटम को फिर से रीड कर रही है तो उसे सेम वैल्यू मिलनी चाहिए जो मोस्ट रिसेंट वैल्यू है. ओके, in other word, monotonic read consistency guarantee that if a process has seen a value of x at a time t, it will never seen an older version of x a later time. अगर उसने कोई नई वैल्यू पर्टिकुलर टाइम पे देखी है तो वो फिर से वो पुरानी वैल्यू नहीं देखेगा. जो नई वैल्यू है वही आफ्टर सम टाइम उसे दिखाई देगी. फॉर एग्जाम्पल, मोनोटोनिक रीड्स आर यूजफुल. Consider the distributed email database. In such a database, each user mailbox may be distributed and replicas across the multiple machine. So each user mailbox may be distributed and replicas across the multiple machine. तो इसे समझाने के लिए एक मेल बॉक्स का एग्जांपल लेते हैं कि मेल अगर कोई ईमेल आईडी इनबॉक्स ओपन किया, ओके, और उसने फॉर एग्जांपल लैपटॉप में वो मेल आईडी ओपन किया है तो इनबॉक्स में जो मैसेज उसने रीड किया है आफ्टर सम टाइम वही मेल आईडी उसने अगर फ़ोन में ओपन कर रहा है, ओके, तो वो जो मेल उसने लैपटॉप पे रीड किया था वो लोकेशन चेंज हो जाने के बाद भी वही मेल उसे रीड हो रहे हैं. ओके, मतलब कि सेम टू सेम मेल जो उसने लैपटॉप पे रीड किए थे वही मेल वो लोकेशन चेंज हो जाने के बाद अगर वो मोबाइल में चेक कर रहा है तो वही सेम टू सेम मेल उसे मोबाइल में भी दिखाई देंगे, मोबाइल के मेल बॉक्स में भी दिखाई देंगे अगर उसने मोबाइल में ईमेल आईडी ओपन की तो. ओके, तो दैट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी इज नोन एज अ मोनोटॉनिक रीड. उसे समझाने के लिए यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है कि मेल कैन बी इंसर्टेड इन अ मेल बॉक्स एट एनी लोकेशन, हाउएवर अपडेट आर प्रोपोगेट इन लेजी fashion only when a copy of needs certain data for the consistency are those data propagate to the that copy. Okay, जो मेल बॉक्स का मैंने एग्जांपल समझाया वही है. सपोज अ यूज़र रीड हिज मेल इन अ सैन फ्रांसिस्को में वो अपना मेल रीड कर रहा है. एज्यूम दैट ओनली रीडिंग मेल डज नॉट अफेक्ट द मेल बॉक्स, दैट इज मैसेज आर नॉट रिमूव स्टोर्ड इन अ सब डायरेक्टरी और इवन टैग्ड एज अ having already has been read and so on. So when the user later files a New York and open his mailbox again, कुछ भी उसने चेंजेस नहीं किया, डिलीट नहीं किया, कुछ भी किया, सैन फ्रांसिस्को में उसने जो मेल बॉक्स ओपन किया था वहाँ पे जो रीड किया, आफ्टर दैट सम टाइम इट ओपन द मेल बॉक्स एट अ न्यूयॉर्क. ओके, सो उसे मेल बॉक्स सेम अगेन वही मिलेगा. सो मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी गारंटी दैट मैसेज दैट वेर इन द मेल बॉक्स इन सैन फ्रांसिस्को विल ऑल्सो बी इन द सेम मेल बॉक्स व्हेन इट इज़ ओपन इन अ न्यूयॉर्क. तो मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी जो है वो इस बेसिस पे वर्क करता है. यहाँ पे कोई अपडेट नहीं हो रहा है, ओके, बट अ डेटा स्टोर इज सेड टू बी प्रोवाइड अ मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी इफ अ प्रोसेस रीड द वैल्यू ऑफ डेटा आइटम and successive read operation on a x by that process will always return the same value,
मोस्ट रिसेंट वैल्यू, सो सेम वैल्यू उसे मिलेगी। यहाँ पे सेम है कि L1 ने कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया है तो L1 रीड कर रहा है तो उसे वही मिल रहा है, और लोकेशन चेंज होने के बाद अगर उसने फिर से कुछ चेंज किया है x1 की जगह पे x2 तो उसे वही मिल रहा है। Okay, so this is the example of the monotonic write. The operation performed by a single process P at two different local copies is the same data store. A monotonic read consistency data store, a data store that does not provide the monotonic read. So write operation की ज़रूरत नहीं है, जो read कर रहा है वही उसे मिल रहा है। So जो फिगर थी उसमें दिखाया है कि प्रोसेस P फर्स्ट, ये जो फिगर थी वही। ओके, process P first perform the read operation on a x at L1 returning the value x1, and this value result from the operation wx1 performed by the L1. Later P perform read operation x L2 shown the rx2 to guarantee that monotonic read consistency. All operation in wx should have been propagated L2 before the second operation is done. And in the other word, we need to know for sure that wxi is a part of wx2 which is expressed as a wx x1 semicolon x2. So 7(2)b में सिचुएशन इन विच मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी इज़ नॉट गारंटी, वहाँ पे मोनोटोनिक रीड कंसिस्टेंसी गारंटी नहीं दे रहा है। ओके, बिकॉज आफ्टर प्रोसेस p has x1l, it later perform the operation rx2l2, however only write operation have been performed by L2. So no guarantee are given is a set of contain all the operation contained in the wxi. Okay, so this is the form of monotonic read. So this is the example of the monotonic read. So next one is the monotonic write. So monotonic write के बारे में अब हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट वन इज अ मोनोटोनिक राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, राइट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ओके, सो इट गारंटी दैट इफ एन अपडेट इज परफॉर्म ऑन वन कॉपी सर्वर, सो ऑल प्रेसिडेंट अपडेट विल बी परफॉर्म ऑन एवरी वन। सो मोनोटोनिक राइट इज बेस्ड ऑन अ अपडेटिंग कॉपी। तो यहाँ पे अपडेट जो भी एक जगह पे होगा वो सभी जगह पे विजिबल फॉर्म में होना चाहिए। सो मोनोटोनिक राइट्स मीन्स इन मैनी सिचुएशन इट इज़ इम्पोर्टेंट it is important that write operation are propagated in the correct order to the all copy of the data store. देखा यहाँ पे रीड नहीं, यहाँ पे राइट ऑपरेशन अगर एक कॉपी पे परफॉर्म हो रहा है तो वो गारंटी देना चाहिए कि करेक्ट ऑर्डर में वही जो ऑपरेशन है राइट ऑपरेशन वो बाकी की सभी कॉपी पे भी अप्लाई हो। दिस प्रॉपर्टी इज एक्सप्रेस इन द मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी। इन मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी स्टोर द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। तो मोनोटोनिक राइट्स में फॉलोइंग जो नीचे वाली जो कंडीशन है वो परफॉर्म होनी चाहिए कि अ राइट ऑपरेशन बाय अ प्रोसेस ऑन अ डेटा आइटम x इज कंप्लीट बिफोर एनी सक्सेसिव राइट ऑपरेशन ऑन अ x बाय द सेम प्रोसेस। सो कोई भी राइट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो उससे पहले जो सेम प्रोसेस पे राइट ऑपरेशन हुआ था वो उसके ऊपर हो जाना चाहिए। ओके, मीन्स कि फॉर एग्जांपल इनिशियली x की वैल्यू 0 होगी तो उसके ऊपर अगर राइट ऑपरेशन 10 हुआ है, ओके, और उसके बाद वही अपडेट होने के बाद 20 हो रहा है, ओके, तो यहाँ पे x की वैल्यू पहले 10 थी तो अब वो अपडेट होकर 20 हो रही है, तो सभी जगह पे पहले x की वैल्यू 10 होनी चाहिए। अगर यहाँ पे 0 में से 10 होने पे डिले हो रहा है तो 10 में से 20 होने में भी डिले होगा। तो पहले जो सक्सेसिव राइट पहले हुआ था वो पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद जो न्यू राइट्स है वो भी होना चाहिए। ओके, तो अपडेट जो है वो जो राइट ऑपरेशन है वो सभी कॉपी के ऊपर सक्सेसिव वे में होना चाहिए। मीन्स कि राइट ऑपरेशन बाय प्रोसेस ऑन अ डेटा आइटम x is completed before any successive write operation is on a same process. So same process through अगर कोई राइट ऑपरेशन हो रहा है तो उससे पहले जो राइट ऑपरेशन हुआ था वो सभी कॉपी के ऊपर हो जाना चाहिए। दिस इज द मेन फंडा फॉर द मोनोटोनिक राइट। Thus the completing right operation means that copy on which a successive operation is performed reflect the effect of previous write operation by the same process no matter where that operation are initiated. Okay, सो नो मैटर दैट द कहाँ पे ऑपरेशन इनिशिएट हुआ था, बट जो राइट ऑपरेशन हुआ है वो सेम प्रोसेस के थ्रू, तो वो बाकी की जगह पे भी वो सेम हो जाना चाहिए। इन अदर वर्ड, अ राइट ऑपरेशन ऑन अ कॉपी ऑफ आइटम x इज परफॉर्म ओनली इफ दैट कॉपी हैज़ बीन ब्रॉट अप डेट बाई means of a preceding write operation which may have take place
on the other copy of X. If need to be view, the write must wait for old ones to finish. So पहले old one finish होगा, उसके बाद ही जो new one है वो write होगा. तो that type of write operation is monotonic writes. मीन्स कि यहाँ पे वैल्यू अगर अपडेट हो रही है तो उससे पहले जो सक्सेसिव राइट ऑपरेशन हुआ था वो पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद ही जो न्यू राइट ऑपरेशन है वो होना चाहिए. सो मोनोटोनिक राइट्स मीन्स अ डेटा सेट टू बी अ प्रोवाइड मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी इफ राइट ऑपरेशन बाय अ प्रोसेस ऑन अ डेटा आइटम X is computed before any successive write operation X by the same process. So that one is a monotonic write concept. Okay, and monotonic write consistency समझाने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर यहाँ पे W(x1) हुआ है L1 के पोजीशन पे और L2 उसके ऊपर राइट ऑपरेशन W(x2) परफॉर्म करना, X के ऊपर ही X2 परफॉर्म करना चाहता है, तो सबसे पहले जो उसके आगे जो मतलब कि ओल्ड जो था, इफ अ राइट ऑपरेशन बाय अ प्रोसेस ऑन अ डेटा आइटम X इज कंप्यूटेड बिफोर अ सक्सेसिव राइट ऑपरेशन उसके ऊपर हो जाना चाहिए. मीन्स कि सक्सेसिव राइट ऑपरेशन X1 पहले होना चाहिए, उसके बाद ही उसके ऊपर जो नेक्स्ट राइट ऑपरेशन है वो परफॉर्म होगा. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी. So monotonic write consistency is shown in figure. Process P perform a write operation on a X to a local copy L1. Okay, so presented as a operation W(x1). Later P2 want to perform another write operation. ओके, तो P2 अगर राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है विच इज़ द L2 शोन एज अ W(x2). तो मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी मॉडल जो है वो एंश्योर करेगा कि इट इज़ नेसेसरी दैट द प्रीवियस राइट ऑपरेशन L1 हैज़ ऑलरेडी बीन प्रोपोगेटेड टू L2. सो पहले ये हो गया होगा, उसके बाद ही जो L2 है वो उसकी वैल्यू W(x1) पहले हो गया होगा, उसके बाद ही L2 उसके ऊपर W(x2) मतलब कि राइट ऑपरेशन X2 कर सकता है. सो सक्सेसिव राइट ऑपरेशन जो पहले हुआ था वो पहले हो जाना चाहिए, उसके बाद ही आप नया राइट ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हो. तो उसे समझाने के लिए यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है. ओके, सो फर्स्ट जो कॉपी है वो मोनोटोनिक कंसिस्टेंसी डेटा स्टोर है, और सेकंड जो है दिस वन, तो डेटा स्टोर डज नॉट प्रोवाइड द मोनोटोनिक राइट. यहाँ पे मोनोटोनिक क्योंकि यहाँ पे सक्सेसिव पहले X1 राइट नहीं हुआ है, डायरेक्टली X2 L2 पे हो रहा है, तो दैट वन इज़ नॉट अ मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी बट दिस वन इज़ अ मोनोटोनिक राइट कंसिस्टेंसी. So this is the example of the monotonic write consistency. Next one is the read your write. Okay, so next one is the read your write consistency model. So read your write consistency में क्या होगा, पहले write operation होगा, what you write विच यू रीड. सो पहले जो राइट ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करेंगे वही आप लोग रीड कर सकोगे, तो दैट वन इज़ अ रीड योर राइट कंसिस्टेंसी मॉडल. एंड लास्ट वन इज़ अ राइट फॉलो रीड कंसिस्टेंसी मॉडल. इसमें क्या होगा कि हम लोग पहले रीड करेंगे और उसके बाद कुछ राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो दैट टाइप ऑफ कंसिस्टेंसी इज नोन एज अ राइट फॉलो रीड. ओके, सो ये जो दो मॉडल है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे. सो आज के लेक्चर में हमने मोनोटोनिक रीड और मोनोटोनिक राइट ऑपरेशन के बारे में डिस्कस किया. तो मोनोटोनिक रीड में क्या था कि जो भी अपडेट यहाँ पे नहीं होगा, मतलब कि जो भी रीड मैं अभी पर्टिकुलर लोकेशन पे कर रही हूँ तो वही रीड ऑपरेशन अगर मैं लोकेशन चेंज करके करूँगी तो वही रीड ऑपरेशन में जो डेटा देखे थे पहले वही मुझे फिर से रीड होने चाहिए. तो उसके लिए हमने मेल बॉक्स का एग्जांपल समझाया. और मोनोटोनिक राइट में क्या था कि जो राइट ऑपरेशन वो परफॉर्म करने वाला है तो उससे पहले जो सक्सेसिव राइट ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं वो पहले परफॉर्म होने चाहिए, उसके बाद ही जो नया राइट ऑपरेशन है वो परफॉर्म होना चाहिए. तो दैट वन इज़ अ मोनोटोनिक राइट ऑपरेशन. एंड रीड योर राइट में मैंने बेसिकली समझाया, अभी हम लोग डीप में उसे डिस्कस करने वाले हैं बट वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो रीड योर राइट में हमने देखा कि जो हम लोग राइट करेंगे वही हमें रीड मिलेगा, और राइट फॉलो रीड में क्या है कि जो हम लोग रीड कर रहे हैं पहले हम लोग रीड करेंगे और उसके बेसिस पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. दैट वन इज़ अ राइट फॉलो. थैंक यू सो मच. तो आज के लेक्चर में हमने दो क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल के बारे में डिस्कस किया, मोनोटोनिक रीड एंड मोनोटोनिक राइट. क्लाइंट सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल जो मेन है वो एक वाइड व्यू ऑफ अ डेटा स्टोर प्रोवाइड करता है क्लाइंट साइड के ऊपर. सो इट प्रोवाइड अ सिस्टम वाइड व्यू ऑफ अ डेटा स्टोर. सिस्टम का जो डेटा स्टोर का वाइड व्यू है वो प्रोवाइड करेगा क्लाइंट साइड के ऊपर. सो द व्यू वी सी इन टर्म ऑफ क्लाइंट साइड. ओके, सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लाइंट साइड सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल्स. थैंक यू सो मच.
अब हम लोग जो लास्ट लेक्चर में डेटा सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल जो डिस्कस किए थे वो पहले उसका थोड़ा रिवीजन देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। और बाकी के जो बाकी है रीड योर राइट एंड राइट फॉलो रीड, सो वो दो सेंट्रिक कंसिस्टेंसी मॉडल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। सीक्वेंशियल, कोजल और फीफो डिस्कस किया था और वीक कंसिस्टेंसी के अंदर वीक, रिलीज एंड एंट्री डिस्कस किया। तो ये सब कौन सा नोटेशन यूज़ होता है वो हमने डिस्कस किया था, वो यहाँ पे दिखाया था। उसके बाद स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी कैसे वर्क करती है, देन सीक्वेंशियल कंसिस्टेंसी कैसे वर्क करती है, तो उसके लिए दो एग्जांपल लिए थे। यहाँ पे परफेक्ट है, यहाँ पे सीक्वेंशियल नहीं है। उसके बाद कोजल कंसिस्टेंसी के बारे में डिस्कस किया था, देन फीफो कंसिस्टेंसी मॉडल। आफ्टर दैट वीक कंसिस्टेंसी पार्ट स्टार्ट किया था, उसके अंदर वीक कंसिस्टेंसी मॉडल जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया वो। उसके बाद रिलीज कंसिस्टेंसी मॉडल जो दो वेरिएबल के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट होता है, एक्वायर्स एंड रिलीज। एक्वायर्स क्या करेगा, तो व्हेन प्रोसेस इज अबाउट टू स्टार्ट टू द क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगी तो वो एक्वायर सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल का यूज़ करेगा, और जब वो रिलीज मतलब कि वहाँ क्रिटिकल सेक्शन में के निकलने के लिए रिलीज सिंक्रोनाइजेशन वेरिएबल का यूज़ करेगा। तो उसके डिपेंडेंट हमने डेफिनेशन देखी और उसके बाद एक एग्जांपल भी डिस्कस किया। एंड लास्ट वन इज़ द एंट्री कंसिस्टेंसी मॉडल, और उसके अंदर भी ये तीन जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखा, और ये जो एग्जांपल था वो डिस्कस किया। तो ये ओवरऑल एक ओवरव्यू है सभी कंसिस्टेंसी मॉडल के लिए। फर्स्ट हमने देखी थी स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी, सो एब्सोल्यूट टाइम ऑर्डरिंग ऑफ ऑल शेयर एक्सेस मैटर। स्ट्रिक्ट कंसिस्टेंसी में क्या था कि टाइम ऑर्डरिंग टू ऑल शेयर एक्सेस इज मैटर। नेक्स्ट वन इज द सीक्वेंशियल, तो उसके अंदर और प्रोसेस सी ऑल द शेयर एक्सेस इन द सेम ऑर्डर। तो जितनी भी प्रोसेस जितने भी डेटा को रीड करेगी तो वो सेम ऑर्डर में रीड करेगी, मतलब कि जो ऑर्डरिंग होगा वो ऊपर नीचे नहीं हो सकता। कोजल कंसिस्टेंसी के अंदर भी वही था, बट वो कोजली रिलेटेड शेयर प्रोसेस के लिए था। और फीफो के अंदर ऑल प्रोसेस सीज राइट्स फ्रॉम ईच अदर इन द ऑर्डर दे वेर यूज। तो रीड राइट परफॉर्म ईच अदर टू द in the order they use, and write from the different processes may not always be seen in the order. and last जो आज हमने डिस्कस किया वीक, रिलीज एंड एंट्री, तो वीक के अंदर क्या था, तो शेयर डेटा कैन बी काउंटेड ऑन द कंसिस्टेंसी counted on a consistency only after the synchronization is done. and second one release के अंदर हमने देखा shared data are made consistent when the critical region is excited। तो release consistency के अंदर critical region वाला concept हमने डिस्कस किया। और entry के अंदर क्या था, तो एंट्री कंसिस्टेंसी मॉडल के अंदर ये था कि शेयर डेटा प्रिपेयरिंग टू क्रिटिकल रीजन आर मेड कंसिस्टेंट व्हेन अ क्रिटिकल